साथियों नमस्कार। साथियों, तरबूज और खरबूज ने इस समय आलू की बिक्री को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। आलू के भाव जो बढ़ने की उम्मीद थी उसको भी इसने उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ने दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तरबूज और खरबूज आलू की बिक्री को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो इस समय जो भी आलू बेचने वाले, रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनमें से आधे से अधिक लोग इस समय अपनी रेहड़ी पर तरबूज या खरबूज बेच रहे हैं। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है तो वो आलू की अपेक्षा तरबूज और खरबूज बेचना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि मंडियों में जो गाड़ियां आलू की पहुंच रही हैं वो इस समय काफ़ी घटकर पहुंच रही हैं। उसके बावजूद भी आलू की मंडियों में आलू बैलेंस में रह रहा है और ये बैलेंस में इसीलिए रह रहा है कि इस समय जो अभी 10-15 दिन पहले तक जो लोग आलू बेच रहे थे मार्केट में, वे ज़्यादातर इस समय तरबूज खरबूज बाज़ारों में बेच रहे हैं, क्योंकि गर्मी में इनकी डिमांड अच्छी होती है और गर्मी के मौसम में आलू की डिमांड कम हो जाती है। तो ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो अधिक मुनाफा है वो तरबूज और खरबूज बेचने से हो रहा है। इसलिए इस समय वो आलू की बिक्री से हट गए हैं। इसका सीधा सा प्रभाव ये है कि जब आधे से अधिक लोग जो बाज़ारों में फुटकर में आलू बेचते हैं वो मंडियों में आलू लेने जाएंगे ही नहीं, तो मंडी में गाड़ियां कितनी भी कम पहुँचें लेकिन बैलेंस तो फिर शेष रहना ही है। और इसका ताज़ा तरीन उदाहरण ये है कि सोमवार के दिन दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 108 आलू गाड़ी पहुंची थी। उनमें से 45 गाड़ी बैलेंस में रह गईं, जबकि बिक्री जो हुई वो 63 गाड़ी की हुई। इसी तरह जब गाड़ियां 75 पहुंच रही हैं तब भी बैलेंस रह रहा है, 76 पहुंच रही हैं तब भी बैलेंस रह रहा है। तो इसलिए ये जो समय है, इस समय आलू पर जो प्रभाव सीधे सीधे पड़ रहा है वो तरबूज और खरबूज का पड़ रहा है। इस समय लोग तरबूज खरबूज खरीदना पसंद भी करते हैं और जो फुटकर में लोग अपना रेहड़ी लगाते हैं आलू बेचने के लिए या अन्य सब्जियां बेचने के लिए, इस समय वो तरबूज और खरबूज को वरीयता दे रहे हैं। धीरे धीरे आलू के भाव में परिवर्तन शुरू हो रहा है। जैसे जैसे गाड़ियां कम आ रही हैं आलू के भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि ये भाव और तेज़ी से बढ़ते, यदि जो लोग इस समय ज़्यादातर तरबूज और खरबूज पर चले गए हैं, यदि वो भी आज आलू बेच रहे होते तो इस समय मंडियों में कोई भी आलू गाड़ी बैलेंस नहीं रहती। आड़तियों के फड़ों पर जो बोरे बैलेंस में पड़े हुए हैं वो भी नहीं बचते। तो स्वाभाविक है कि जब आलू की कमी होती मंडियों में तो आलू के भाव बहुत तेज़ी से बढ़ते। लेकिन जब तक अब इस समय ये लोग लौट कर के दोबारा से आलू पर नहीं आते, उस समय तक आलू का भाव बढ़ेगा तो सही, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए। लेकिन ये है कि जैसे ही थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा, जैसे ही गर्मी हल्की होगी, तो स्वाभाविक है कि ये जो लोग हैं जो
नियमित रूप से आलू बेचने का काम करते हैं फुटकर में, वो दोबारा से आएंगे और आलू का भाव उस समय फिर से ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो साथियों, इस तरह से तरबूज और खरबूज आलू की बिक्री और आलू के भाव को प्रभावित कर रहा है। जब ये लोग जो तरबूज और खरबूज बेच रहे हैं, ये आलू खरीदने वापस आएंगे, आलू बेचेंगे, तो आलू के भाव में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। साथियों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।